संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनुशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम् हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शनमो छपकोप समकोप शांतमो छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां अध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्व सूत्र ग्रंथराज में 9वें अध्याय के माध्यम से तप का विशेष रूप से वर्णन किया गया, जिसमें बाह्य तप और अंतरंग तप के भेदों का स्वरूप बताने के बाद में अंतरंग तप का एक एक भेद का जो वर्गीकरण व्याख्यान के रूप में किया गया, वह चलते चलते अब ध्यान पर आता है। चूँकि अंतरंग तप में ध्यान को ही उत्तम तप कहा गया है, इसलिए ध्यान का वर्णन यहाँ पर अलग से किया जा रहा है और उस ध्यान की परिभाषा बताने के बाद में भेद और उन सब का लक्षण बताते हुए ये व्याख्यान प्रारंभ होता है। उत्तम सहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सहननस्य, ध्यान के लिए एक विशेषण बताया गया। ध्यान का स्वामी कौन होता है, ध्यान करने वाला कौन होता है, और वह ध्यान जो मुख्य रूप से यहाँ पर मोक्ष के लिए कारणभूत है, वह ध्यान उत्तम सहनन करने वालों का होता है। यहाँ पर यह शर्त है कि जिस ध्यान की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो ध्यान अंतर मुहूर्त तक एकाग्र होकर के लग सके, उस तरह का ध्यान उत्तम सहनन वाले जीव को ही संभव है। जब यहाँ पर उत्तम सहनन की बात आती है, तो उत्तम सहनन से मतलब आपको पहले बताया था, सहनन 6 प्रकार के होते हैं। उनमें पहला सहनन वज्र वृषभ नाराज सहनन कहलाता है। दूसरा वज्र नाराज सहनन होता है और तीसरा नाराज सहनन होता है। ये 3 तो अच्छे सहनन माने गए हैं, प्रशस्त माने गए हैं, और बाकी के 3 अप्रशस्त माने गए हैं। इन 3 सहननों में जो प्रशस्त भी माने गए हैं, उन्हें उत्तम नहीं कहा गया है। उत्तम का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। यह 3 सहननों को प्रशस्त तो कहा गया है, लेकिन उत्तम नहीं कहा गया। क्यों नहीं? क्योंकि उत्तम केवल एक ही सहनन है, जिसका नाम है वज्र वृषभ नाराज सहनन। जो सहनन मोक्ष के लिए उपयोगी होता है और जिस सहनन के माध्यम से जीव मोक्ष को या केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, उसको ही यहाँ पर उत्तम सहनन के रूप में रखा गया है। उत्तम सहनन का
यह अर्थ जानकर के आपको ये ध्यान रखना है कि ध्यान जो यहाँ पर शर्त के साथ बताया जा रहा है और जिन जिन शर्तों के लिए जो जो स्वामी बताए जा रहे हैं वह सब स्वामी और जो उसका समय बताया जा रहा है वो काल, ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि अगर ऐसा शर्त के साथ में, इन योग्यताओं के साथ में जिसके पास में ध्यान होगा, उस ध्यानी को ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए यहाँ पर मोक्ष की प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए उत्तम सेनन की बात कही गई है। तो उत्तम सेनन में केवल वज्र वृषभ नाराज सेनन ही आता है और इसी सेनन को धारण करने वाले जीव के लिए छपक श्रेणी पर चढ़ना संभव होता है और यही जीव अष्टम, नौवें, 10वें, 12वें गुण स्थान को प्राप्त करके 13वें गुण स्थान में प्राप्त होकर के केवल ज्ञान के साथ में रहता है। इसलिए यहाँ पर जो केवल ज्ञान को प्राप्त करा दे या मोक्ष को प्राप्त करा दे, उस ध्यान का चर्चा है, उस ध्यान का विषय है और उसके लिए ही ये शर्त बन जाती है कि जो उत्तम सेनन को धारण करने वाला होगा उसी के लिए यह एकाग्र चिंता की रुकना और अंतर मुहूर्त तक यह रुकना यह संभव है। तो उत्तम सेनन की एक आवश्यकता अपने अंदर लाना इसलिए जरूरी है कि उत्तम सेनन के बिना मोक्ष मार्ग उपयोगी कोई विशेष वस्तुएं जो हमारे लिए स्थायी रूप से रहें वो संभव नहीं है। क्या कहा गया? यूं हम कह सकते हैं कि मोह कर्म का हमें नाश करना है तो उत्तम सेनन के बिना मोह का नाश नहीं हो सकता। मोह का नाश करने के लिए ये शक्ति होनी ही जरूरी है। अन्य शक्तियों से मोह का नाश नहीं हो सकता है। जो अन्य 5 सेनन हैं उनसे कभी भी मोह का नाश नहीं हो सकता। अगर हम मोह को 2 रूपों में देखें, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी, तो दर्शन मोह के क्षय से छायक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है और चारित्र मोहिनी के क्षय से छायक चारित्र की प्राप्ति होती है। तो आप यहां पर यह ना समझें कि केवल छायक चारित्र की प्राप्ति करने के लिए 13वें गुण स्थान के योग्य यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करने के लिए ही केवल छपक श्रेणी की प्राप्ति के लिए ही केवल उत्तम सेनन की आवश्यकता है, किंतु उत्तम सेनन की आवश्यकता छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए भी होती है। अनेक जो सिद्धांत ग्रंथ हैं उनमें इस तरह की कोई भी जानकारी मिलती सी नहीं है, किंतु जो धवला के ग्रंथ हैं, धवला पुस्तकें हैं, आपने कभी सुना हो तो धवला की 16 किताबें हैं, 16 ग्रंथ हैं और उन 16 ग्रंथों में एक 15वीं पुस्तक है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो सत्कर्म पंजिका के नाम से है। उसकी कभी हिंदी नहीं की गई। विद्वानों ने क्यों उसको हिंदी करने के योग्य नहीं समझा या विद्वानों को समय नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने बड़ा बड़ा काम तो सब कर दिया, वो एक काम विद्वानों से छूट गया था, सत्कर्म पंजिका। वो पीछे एक चैप्टर था, तो उसकी हिंदी करने का भाव मेरे मन में आया। जब उसकी हिंदी की तो उसमें कुछ विशेषताएं मिली और उसकी जब हिंदी की गई तो इतनी बड़ी हो गई, वो पीछे का चैप्टर ही इतना अलग से आ गया कि वो एक अलग ग्रंथ ही बन गया। तो वह सत्कर्म पंजिका के नाम से धवला की जो पहले से ही 16 पुस्तकें थीं उनमें एक पुस्तक और जुड़ गई वो, और संयोग से उसका जो प्रकाशन हुआ वह भी वहीं शोलापुर से हुआ जहां से कि अन्य ये धवला की पुस्तकें बनी हुई हैं। तो अब जो है अगर संख्या के अनुसार देखें तो धवला की भी 16 पुस्तकें हैं और जय धवल की भी 16 पुस्तकें हैं और महाबंध की 7 पुस्तकें हैं जो बड़े बड़े सिद्धांत माने जाते हैं, सिद्धांत ग्रंथ कहे जाते हैं। तो ऐसे 39 पुस्तकें हैं जिनमें पूरा का पूरा जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत भरा पड़ा है।
अब उसी में एक पुस्तक, और ये जब हिंदी अनुवाद हो गया तो इसकी भी अभिवृद्धि हो गई। वो पुस्तक 15 माने 15 ही पुस्तक का एक दूसरा पोर्शन 15 के नाम से उन लोगों ने प्रकाशित किया। तो अब ये सिद्धांत ग्रंथों की पहले 39 पुस्तकें थीं, अब ये 40 हो गई हैं। इतनी पुस्तकों में केवल उस सत्कर्म पंजिका में जिसका मैंने अनुवाद किया, उसी में मुझे बात मिली कि क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अन्य 5 सहननों का उदय में ऐसी शक्ति नहीं है कि जो दर्शन मोहनी का क्षय कर सके। ये बात उसी ग्रंथ में मिली। तब समझ में आया कि दर्शन मोहनी का क्षय करने वाले जीव के लिए भी ये नियामकता है, और दर्शन मोहनी का क्षय करने के लिए भी उत्तम सहनन की ही आवश्यकता है, जो इस ग्रंथ में एक रेफरेंस के रूप में हमें मिली है। तो वो चीज आपको आज बता दी है। दर्शन मोहिनी के लिए जो क्षय करना है, उस क्षय करने के लिए शक्ति चाहिए। श्रद्धान करने के लिए शक्ति नहीं चाहिए, कर्म का क्षय करने के लिए शक्ति चाहिए। जो श्रद्धान हमारे लिए दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम करा दे, उतनी शक्ति तो किसी भी सेनन के साथ आ सकती है। जिसके माध्यम से हमारा क्षय उपशम सम्यक दर्शन बना रहे, वो किसी भी सेनन के साथ संभव है। लेकिन दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय करना ये इतनी बड़ी चीज है कि एक बार जिस कर्म का क्षय हो जाता है, उस कर्म का फिर कभी भी सद्भाव आत्मा में नहीं होता। जिसको दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय हो जाएगा, वो नियम से तीसरे भव में, अगर पहले से आयु का बंध नहीं किया हो तो नियम से तीसरे भव में वह जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा यह दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय करने की शक्ति जो मिलती है, तो वह शक्ति एक तो अंतरंग में आत्म परिणामों की शक्ति और एक शरीर के सहन रूप शक्ति, ये दोनों ही उसमें काम आती हैं। कर्म का नाश करने के लिए, कर्म को आत्मा से नष्ट करने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति लगा करके ही कर्म नष्ट किए जाते हैं। बिना शक्ति के कभी कभी कर्म हिलते नहीं, अपने स्थान से झड़ते नहीं। एक तरह से वो लड़ाई ही करनी पड़ती कर्मों से। तो इसीलिए कर्मों से लड़ने वाले योद्धा कहलाते हैं, जो अपने ही कर्मों से लड़े। समझ में आ रहा है? लड़ाई ही करनी पड़ती है। आप लोग भी उसको अपने भजनों में गाते रहते हो ना, हाँ, कर्मों से लड़ते देखे, क्या देखे? मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, हैं? बिस्तर पर सोने वाले पैदल से चलते देखे हैं। तो ये जो भाव है, ये भाव आपके पास में तब आया जब पहले भी आचार्यों ने इस तरीके की भावनाएं रख रखी हैं, बता रखी हैं। जैसे शांतिनाथ भगवान है, चक्रवर्ती हैं, तो आचार्य कहते हैं पहले तो भगवान चक्र चलाते रहे, दूसरे योद्धाओं को जीतते रहे, राजाओं को जीतते रहे। फिर उन्होंने समाधि चक्रेण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम, क्या किया भगवान ने? समाधि का चक्र चलाया, है ना, और उस चक्र से अपने दुर्जय मोह रूपी जो शत्रु था उसको जीता। तो ये एक युद्ध ही है। तो उस युद्ध को करने वाले भी जिस तरह से कर्म युद्ध करते हैं, वैसे ये धर्म युद्ध भी होता है। तो इस तरह के युद्ध करने से ही ये आत्मा के कर्म झड़ते हैं। तो इसमें शक्ति लगती है, और शक्ति अंतरंग की भी लगती है, आत्मा की एकाग्रता रूप परिणामों की भी, और शक्ति लगती है शरीर के हड्डियों के सहनन की, जिसमें कि शरीर की शक्ति काम आती है। वही शक्ति ध्यान के रूप में, एकाग्रता के रूप में काम आती। तो इसलिए यहां पर दोनों प्रकार की शक्तियों की जरूरत है। इसीलिए एक शर्त दी गई है कि ध्यान जो कि कर्म का नाश करने वाला होगा, उसके लिए उत्तम सहनन की आवश्यकता है। अभी तक आप लोगों को यह ध्यान रहता था कि केवल क्षपक श्रेणी चढ़ने के लिए वज्रवृषभ नाराज सेनन की आवश्यकता है। आज से आप ये भी जान लें कि दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय करने के लिए भी वज्रवृषभ नाराज सेनन की आवश्यकता है। और इस सेनन के बिना ये दर्शन मोहिनी का क्षय नहीं होता। और ये बात थोड़ा समझ में अपने आप युक्ति युक्त लगती भी है कि कर्म का क्षय अलग ही चीज है, उपशम होना अलग बात है।
उपशम कोई भी कर सकता है, क्षय करने वाला जीव इतना शक्तिशाली होगा तभी वह इस तरह से अपने इस संसार का अंत करने के लिए ऐसी विशुद्धि अपने अंदर ला सकता है। और ये दर्शन मोहिनी का क्षय करने के लिए भी उसे भगवान के चरण का आश्रय, पाद मूल का आश्रय लेना पड़ता है। तो इन्हीं शर्तों के साथ में वह छायक सम्यक दर्शन होता है, और इसी छायक सम्यक दर्शन से उसका संसार जो है अत्यंत सीमित रह जाता है। उपशम सम्यक दर्शन जिसे एक बार प्राप्त हो जाता है उसका भी संसार सीमित हो जाता है, लेकिन वह अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक भी संसार में रह सकता है। उसका संसार जो अर्ध पुद्गल परिवर्तन रूप है वह अनंत संसार से घट करके मिट करके वह केवल कितना रह गया, अर्ध पुद्गल परिवर्तन। तो एक ये नियामकता तो बन गई कि वो अब अनंत संसार में भटकेगा नहीं, जिसे एक बार भी उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है। जिसे उपशम प्राप्त हो जाता है वही अपने परिणामों में सम्यक्त्व का भाव यदि बनाए रखता है तो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि भी बना रहता है, और वो लंबे समय तक क्षयोपशम सम्यक दृष्टि भी रह करके अपने संसार को सुखाता रहता है। वही क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव जब छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तब उसका संसार केवल 3 भव अधिक से अधिक रह जाता है। यह छायक सम्यक दर्शन की विशेषता है। इसलिए छायक सम्यक दृष्टि जीव के लिए ही ऐसी शक्ति चाहिए जो इस शक्ति के माध्यम से अपने अंतरंग में दर्शन मोहिनी और उसके साथ में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 7 प्रकृतियों का क्षय, आमूल चूल इनको अपनी आत्मा से नष्ट करने का वह जो प्रक्रम करता है वह विशुद्धि, वह शक्ति के बिना आती नहीं। कितनी प्रकृतियों का? 7 प्रकृतियों का। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां होती हैं, सम्यक्त मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, और अनंतानुबंधी की 4 कसाएं। इन 7 प्रकृतियों का सर्वथा अत्यंता अभाव का नाम क्षय कहलाता है। और ये अत्यंता भाव जब क्षय के रूप में हो जाता है तो उसे जो छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है उसको आचार्यों ने कहीं कहीं तो वीतराग सम्यक दर्शन का भी दर्जा दे दिया, क्योंकि अब तो इसका बहुत बड़ा राग हमेशा के लिए नष्ट हो ही गया। नियम से वह जीव अपने राग को नष्ट करने का उद्यम करेगा ही। इस तरह के सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी और जो छायक चारित्र है उसकी प्राप्ति भी किससे होती है? उत्तम सहनन के माध्यम से ही होती है। इसलिए ध्यान करने के लिए सहनन की, शरीर की शक्ति की बहुत आवश्यकता है। सुन रहे हैं? हाँ। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अंतरंग तप के भेदों में आज हमने सूत्र 27 में ध्यान को जाना। यह अंतरंग तपों में उत्तम होता है। यहाँ मोक्ष की प्रमुखता है। जो ध्यान अंतर मुहूर्त तक एकाग्र होकर लग सके और मोक्ष कराए वह उत्तम सहनन वालों को ही होता है। हमने अध्याय 8 में जाना था कि सहनन 6 प्रकार के होते हैं। उनमें पहले 3 वज्र ऋषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन प्रशस्त होते हैं, और शेष 3 अप्रशस्त। उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ केवल वज्र ऋषभ नाराज सहनन है। इसी से जीव छपक श्रेणी चढ़ता है और 13वें गुण स्थान को प्राप्त कर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। उत्तम सहनन की शक्ति के बिना मोह का नाश नहीं हो सकता। मोह के 2 भेदों में दर्शन मोहनीय के क्षय से क्षायिक सम्यक्त्व और चारित्र मोहनीय के क्षय से क्षायिक चारित्र होता है। उत्तम सहनन केवल क्षायिक चारित्र या चपक श्रेणी के लिए ही नहीं बल्कि क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भी आवश्यक होता है। उसके बिना दर्शन मोहनीय का क्षय नहीं होता। यह बात हमें केवल धवला ग्रंथों की 15वीं पुस्तक के सत्कर्म पंजिका नामक चैप्टर में ही मिलती है। धवला की 16 पुस्तकें हैं। इनमें इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद प्रथम बार मुनिश्री ने ही किया है, जो एक अलग ग्रंथ ही बन गया है और 15 अभाग के रूप में प्रकाशित है। धवला की 16, जय धवला की 16, महाबंध की 7 और अब सत्कर्म पंजिका मिलाकर इन 40 सिद्धांत ग्रंथों में जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत समाहित है। दर्शन मोहनीय का उपशम या क्षयोपशम की शक्ति तो किसी भी सहनन में आ सकती है।
यह तो कोई भी जीव कर सकता है, लेकिन क्षय बड़ी चीज होती है। उसके बाद आत्मा में वह कर्म फिर कभी नहीं आता। कर्मों के नाश के लिए उनसे युद्ध करना पड़ता है, जिसके लिए अंतरंग आत्म परिणामों की एकाग्रता रूप शक्ति और शरीर के हड्डियों के सहनन रूप शक्ति चाहिए होती है। उत्तम सहनन वाला ही अपने अंदर ऐसी विशुद्धि ला सकता है। शायद सम्यक दर्शन के लिए भगवान के पाद मूल का आश्रय लेना पड़ता है। अगर पहले से आयु कर्म का बंध नहीं किया हो तो शायद सम्यक दृष्टि नियम से तीसरे भव में मोक्ष जाता है। उपशम सम्यक दर्शन हो जाने पर संसार केवल अर्ध पुद्गल परावर्तन रूप रह जाता है। जीव अनंत संसार में नहीं भटकता। वह अपने परिणामों में सम्यक्त्व का भाव बनाए रखे तो लंबे समय तक क्षयोपशम सम्यक दृष्टि बना रहता है और अपने संसार को सुखाता रहता है। वही क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव जब क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाता है, तब उसका संसार अधिक से अधिक 3 भव रह जाता है। दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की 4 कषाएं क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 7 प्रकृतियों का आत्मा से सर्वथा अत्यंता भाव होना क्षय कहलाता है, जिसे क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसे आचार्यों ने वीतराग सम्यक दर्शन भी कहा है, क्योंकि इसमें जीव का बहुत बड़ा राग हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। नियम से वह जीव अपने राग को नष्ट करने का उद्यम करेगा ही। इसकी शक्ति उत्तम सहनन के बिना नहीं आती। इस प्रकार ध्यान करने के लिए सहनन की शरीर की शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। तो चलिए अब हम सभी जड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, उत्तम सहनन कौन सा है? अर्धनाराज सहनन, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन। अध्याय 9 की कक्षा 40 के आज के सवाल का सही उत्तर है 2। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों, तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को
इससे जोड़े और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।